वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हूं शनेक सिंह पिनका, मेरे साथ परमजीत सिंह जी खुराना, सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरना ग्रुप ते कैनी ने रजिंदर नगर तो 13 नंबर वार्ड तो असीं गलबात करांगे अज इन्हां नाल खुल के कि सिख कौम के उत्ते जिहड़ा पचाल चल रहा सरना उत्ते ते सरना साहब भी उन्होंने बयान करते हैं तो होर भी दुनिया बयान करते हैं कि सिरसा साहब कई कपड़ियां दे विच कई दूसरे दोषी हैं, पर इन्हों भी असीं छड्ड दिंदे इस गल नूं। असीं गल फिर शुरू नवीं करते हैं कि चुनाव बार बार क्यों डिले हो रहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी, बार बार चुनाव पोस्टपोन होना किसी ना किसी की मानसिकता नूं, किसी ना किसी की गलतियां नूं, किसी ना किसी के बेईमानियां छुपाने की बहुत वड्डी कोशिश की जा रही है, जो कि मैनूं लगता है दिल्ली सरकार इस कोशिश नूं कामयाब नहीं होण देगी। तुसीं देखिया होना पिछले दिनों के यूपी के पंचायत इलैक्शन होए ने 75 जिलों के, और उस तो अलावा ब्लॉक इलैक्शन भी होए ने, कल या परसों शायद होए, तुसीं देखिया होना। तो जबकि साढ़े जोड़े इलैक्शन ने दिल्ली के छोटी जी कम्यूनिटी है, साड़ी जी सिख कम्यूनिटी वो इलैक्शन है, और अगर देखा जाए तो साढ़े तकरीबन 3 लाख के करीब जो वोटर है जो इस टाइम इलैक्शन के पार्टिसिपेट करते हैं। 3 लाख वोटरों के भी 50% वोटा पैंदियां ने। तुसीं अक्सर जो पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो अगर 50% वोट पैन तो 1.5 लाख वोट पैंदी। 1.5 लाख वोट के साढ़े 46 वार्ड है, 46 वार्ड के अगर 1.5 लाख में डिवाइड किया जाए, 1.5 लाख वोट में अगर 46 वार्डा डिवाइड किया जाए तो तकरीबन 3200 कुछ वोटा एक वार्ड के पैंदियां ने। और हर वार्ड के सिख संगत बड़ी अच्छी तरह जानती है, 11, 12, 13 पार्ट होंगे ने, यानी कि एवरेज 300 वोटा एक पार्टी पैंदियां ने। इन्ना कोई रश भी नहीं होंदा, कोरोना का कोई इन्ना जोर भी नहीं है, और वाहिगुरू की बख्शिश नाल कोरोना के पेशेंट दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। इस टाइम सरकार वास्ते कोई मजबूरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भी इलैक्शन को रोकया जाए। और मैं सरकार को अपील भी करना चाहांगा तुहाडे चैनल के माध्यम तो भाई जल्दी तो जल्दी इलैक्शन कराए जान। और इसके नाल मैं LG साहब नूं और डायरैक्टर गुरुद्वारा इलैक्शन नूं और जिहड़े मिनिस्टर साहब ने उन्होंने भी अपील करांगा भाई हुण इस टाइम समा जिहड़ा है ना बहुत ही दिन ब दिन दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधकों वालों की जा रही जो इस टाइम कारगुजारियां ने, जो बेईमानियां ने, जो करप्शन ने, उस करके इसनूं रोक लगाने का और ठल पाने का एको ही तरीका है भाई जल्दी तो जल्दी इलैक्शन किए जान। और जिवें कि तुसीं देखिआ ही है पिछले दिनों के सुनना नहीं चाह रहा वे भाई सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा उत्ते जो इल्जाम लगे ने भाई उन्होंने कोर्ट वालों आर्डर होए ने भी क्या जा रहा वे भाई वो देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, और यह भी सुनना नहीं चाह रहा भी उन्होंने पासपोर्ट जब्त होने की भी गल चल रही है। तो इसका मतलब कोई गल है, अगर आग लगी है तो धुआं उठ रहा है ना, अगर कोई गल है। और यह बड़ी सारी सिख कौम से बड़ी शर्म की गल है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि साड़ी सिखा की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बाद दूसरी संस्था है उसका प्रधान होवे। 2 साल के उत्ते 2 FIR हो गई होन और उस तो बाद वो उत्ते यह वाले ऑर्डर हो जान। मैनू एक गल की बड़ी हैरानगी आ रही जो पिछले दिनों के दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जेडे अपने आप प्रधान कहते हैं, वैसे मैं उन्होंने प्रधान कहता नहीं, मैं कार्यकारिणी मैंबर कहना क्योंकि इलैक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और वो मैंबर है कार्यकारिणी मैंबर ने। उन्होंने जरा एक शगुफा छेड़िया से पिछले दिनों के 2 साल बेमिसाल तो 6 साल बेईमानी के नाल सी। 6 साल जो जनरल सैकटरी सी, इसका मतलब उन्होंने अपनी गल नूं एडमिट कर लिया भी वो 6 साल जड़े सी बेईमानी के नाल सी। उन्होंने जनरल सैकटरी रहंदे होया जेडे 6 साल काम किए गए ने, इसका मतलब बेमिसाल नहीं सी, वो बेईमानी के नाल सी। और उन्होंने इस गल को एडमिट किया। मैं पहले भी यह गल अक्सर कहना वा भाई अगर कोई बंदा एक एड्डी वड्डी जिम्मेवार पोस्ट ते होवे और वो अपने आप नूं उसनूं अपने जेड़े उन्हें दी गलतियां ने उसनूं एडमिट ना करे तो बड़ी शर्म की गल है। मैं तुहानूं एक मिसाल देना चाहना वा। सन 1956 दे विच लाल बहादुर शास्त्री जेड़े सी वो साडे देश के रेलवे मिनिस्टर सी। उस वेले एक रेल का हादसा होया सी, शायद उस वेले 140-42 या शायद 112 बंदे की जेड़ी सी डेथ हुई सी। उन्होंने अपनी नैतिकता जिम्मेवारी लैन दे होया उन्होंने अपनी पोस्ट तो रिजाइन कर दिता सी भाई मैं इसका जिम्मेवारी अपने सिर ते लेना वा। ते एक वो ते चलो उन्होंने उन्होंने कोई कसूर नहीं सी, लेकिन एक प्रधान जिहड़ा खुद इन्हां कपलियां दे विच इन्वॉल्व है उहदे उत्ते
ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 10-12 FIR ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 FIR ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪ ਲੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ था ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दिन ब दिन करप्शन बढ़ती जा रही है। तुसी पिछले दिन मुद्दा देखे होना जो अमिताभ बच्चन वाला 2 करोड़ रुपया मिलिया और 10 करोड़ का किधर पता ही नहीं चलिया 10 करोड़ रुपया किथे गया। बाला साहब हॉस्पिटल का मैंनू तो दुख लगता है बाबा हरबंस सिंह जी ने कार सेवा वाले ने जो बेड़ा चुकिया सी अपने कौम वास्ते अपनी सिख पंथ वास्ते बई असी 550 बैड का हॉस्पिटल बनावांगे। सरदार परमजीत सिंह सरना का सुपना सी, उस सुपने नूं इन्हां ने सारा चकनाचूर कर दिता। आज उत्थे छोटे छोटे सेंटर खोल दिते गए ने, पहले डायलिसिस सेंटर खोल दिता, आज कोविड सेंटर खोल रहे ने। हॉस्पिटल का की बनेगा? हॉस्पिटल का की बनेगा? 400 बैड का तुहाडा आफगन साहब गुरुद्वारे दे अंदर जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब दे नाम दा कोविड सेंटर खोले, आज वो तुहानू बंद करना पै रहा है क्योंकि उत्थे पेशेंट ही नहीं है। और वाहिगुरू सच्चा पातशाह बख्शिश करनगे, आने वाले दिनों दे विच कोविड दी जिहड़ी प्रॉब्लम सी वो दिन ब दिन सॉल्व हो रही है और होर ज्यादा होएगी। ਅਸੀਂ ਕੱਟਨੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो जी मैं एक गल कहना चाहना वा, जो किसी जिम्मेवारी वाली पोस्ट होते फॉर एग्जांपल अगर तुसी हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई मिनिस्टर बनाते हो, अगर उसके बारे जानकारी ना हो या किसी तुसी स्कूल का प्रिंसीपल बनाते हो पढ़े लिखे ही ना हो तो प्रिंसीपल काम नहीं कर सकता। सरदार मनजिंदर सिंह सरसा जिहड़े ने पॉलिटिकल बंदे ने, उन्हां नूं धार्मिक भावनावां दा धार्मिक गल्लां दा पता ही नहीं है भाई धार्मिक काम किवें होंदे ने। जद उन्हां नूं पता नहीं तो फिर गाने लच्चर गाने ते चलने ही ने ना। जदों तुसीं धार्मिक बंदा जिम्मेवारी वाली पोस्ट ते बिठाओगे, जिहड़ा बंदा सवेरे उठ के नितनेम करदा होएगा, गुरु घर नाल जुड़िया होएगा, गुरु दे चरनी लग्या होएगा, मैं दावे नाल ते कह सकदा वां भी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा शायद कदी गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी हजूरी च बैठ के गुरु साहब दा वाक भी नहीं लैके दे सकदे, हुक्मनामा भी नहीं लै सकदे। ऐसे आदमी को तुसीं की उम्मीद रखोगे? अच्छा वीर जी, थोड़े दिन पहला मालवे नगर च सीगे असीं लोकां नूं ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ 50 ਬਾਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਮ ਹੂਬਹੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ MLA ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਗਏ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਸੇਮ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ बढ़दਿਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ, ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੋੜ ਦਿਆ वो तोड़ दिया, मुद्दा बनाते ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बीरा खरीदे पे ने ठेकियां तो खड़े होके, और जेड़े जो उन्होंने कुकर्म करने ने वो तो पता ही कुछ छुपे हुए नहीं है। सब तो मंदभागी जड़ी घटना वो हैगी है भाई बादल दल वाले को होर ऐसे कोई मैंबर ही नहीं है भाई किसी होर टिकट किसी होर टिकटा दे सका। फिर दोबारा बीरा खरीदने वाले टिकटा देंदे पे ने, फिर उन्होंने देंदे पे जेड़े कि गुरुद्वारा कमेटी दे स्टाफ दा लेडी स्टाफ दा उत्थे शोषण करते पे ने, उन्होंने फिर तुसी दोबारा टिकट दे रहे हो। मैं समझदा वां भाई यह बहुत मंदभागी घटना हो रही है। भाई साढ़े कोलों मैं एक पिछले बंदे दी वीर दी उन्हें बंगला साहब गुरुद्वारे खड़े होकर किसी का इंटरव्यू लै रहे, बड़ी सोहनी गल कही है। कहंदा जी कहंदा इन्नी मंदभागी घटना है भाई अगर 10-12 लाख सिख दिल्ली सिस्टम रह रहा है तो उन्होंने को 46 मैंबर नहीं मिलते पे जेडे गुरसिख होण, जिन्होंने अमृत छकिया होवे, जेडे गुरु नाल जुड़े होण, जेडे बाणी नाल जुड़े होण, तुसीं कोई शराबी बंदे ने फिर दोबारा टिकटां दिंदे पे हो। इस तो मंदभागी घटना होर साडे वास्ते नहीं। ਖਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕੌਮ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ और सेवा भी मिलेगी, क्योंकि दिल्ली की संगत जी इस टाइम बादलों को बड़ी परेशान हो चुकी है। जो घोटाले कपले हो रहे हैं, जो हालात गुरुद्वारा कमेटी के हो रहे हैं, जो गुरुद्वारा कमेटी का मयार गिर गया वे। साड़ी कमेटी आने तो बाद असी सब तो पहले स्कूल की टीचर गुरुद्वारा कमेटी के स्टाफ ਨੂੰ सब ਨੂੰ टाइम नाल उन्होंने सैलरी मिलेगी। और साडा एको ही मकसद है सब तो पहले दवाई और पढ़ाई, खास करके बाला साहब हॉस्पिटल का जो काम रुकवाया गया है 550 बैड का जो हॉस्पिटल बनना सी उन्होंने रुकवा के उत्थे छोटे छोटे सेंटर बना दिते गए हैं। असी सब तो पहले बाबा हरवंश सिंह जी का कार सेवा वाले का जो उन्होंने अपने सिर पर बेड़ा चुकिया सी हॉस्पिटल बनाने, या परमजीत सिंह सरना जी का सुपना सी, असी उस सुपने को साकार करांगे और 550 बैड का हॉस्पिटल जल्दी तो जल्दी तैयार कराया जाएगा। और जितों तक स्कूलों की गल है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कुछ बंद हो गए, कुछ बंद होने की कगार ते ने। स्कूलों का मयार गिर गया वे, असी सब तो पहले स्कूलों के मयार नूं और गुरुकारी जी मंदभागी घटना है प्रबंधकों वालों हो रही ने उन्होंने दूर करके स्कूलों का मयार ऊपर लैके आने की पूरी पुरजोर कोशिश करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।